दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक बात आती है कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते होंगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उन लोगों को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होती होगी। ऐसे ख्याल अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है और कितना गलत है, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। और आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो कैसे अमीर बने, ऐसा क्या करें जिससे हम अमीर भी हो जाएं और सारी खुशियों का आनंद भी उठा लें, ताकि हम अपना और अपने परिवार का जीवन खुशी खुशी बिता सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर अमीर लोग बहुत खुश रहते हैं तो डिप्रेशन में कौन रहता है। दोस्तों, अगर हर अमीर इंसान खुश होता है तो डिप्रेशन की मेडिसिन बंद हो गई होती है। दोस्तों, आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो लोग कई बीमारियों के शिकार भी होते हैं। और यहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी जो बहुत गरीब इंसान होता है तो वो भी बहुत खुश रहता है। ऐसा क्यों होता है वो पता है आप लोगों को? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अमीर बनना तो आ गया लेकिन खुश रहना नहीं आया। अगर मान लो कि आप बहुत अमीर हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं तो यार ऐसा अमीर होने का क्या फ़ायदा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अमीर भी बनो और खुश भी रहो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे खुश रहें और कैसे अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अजय था, दूसरे का नाम सूरज था। दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से की थी। 5 साल बीत चुके थे। अब जो सूरज था उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन जो अजय था उसका बिजनेस एक समय में बहुत तेजी से उठा था, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन होने लगा था। अजय हर समय बहुत चिंता में रहता था। अजय का जब बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था तब भी वो ऐसा ही रहता था, बहुत दुखी दुखी रहता था। हर समय उसे बहुत चिंता रहती थी, मानो वो बहुत उलझन में रहता है। तब एक दिन अजय की मुलाकात सूरज से होती है। अजय देखता है कि सूरज बहुत खुश है और उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तब सूरज अजय से कहता है कि क्या बात है अजय, तुम मुझे चिंतित नजर आ रहे हो। तब अजय कहता है कि हाँ, अब तुझे तो मैं चिंतित नजर आऊंगा ही। तेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो तू खुश है, इसीलिए तुझे मैं चिंतित नजर आ रहा हूँ। सूरज कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। देख अजय, तुझे ऐसा लगता होगा लेकिन मैं ये सब नहीं सोचता। मैं कल भी खुश रहता था, मैं आज भी खुश हूँ और मैं कल भी खुश रहूँगा। तब अजय कहता है कि क्यों भाई, कोई वरदान मिल गया है क्या? तब सूरज कहता है ऐसा ही समझ लो, वरदान तो नहीं लेकिन खुश होकर अमीर बनने का नियम मिल गया है। तब अजय कहता है कि भाई मैं कुछ समझा नहीं। तब सूरज कहता है कि देख भाई, कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं पैसा तो बहुत कमा रहा था लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता था, और जब मैं खुश नहीं रह पाता था तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। ज़रा सी बात में मैं चिल्लाने लगता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में मेरा बिजनेस तेज़ी से डाउन होने लगा था। मैं डिप्रेशन में जाने की कगार में आ गया था। तब मेरे दादाजी ने मुझसे इसकी वजह पूछी, तो मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी जो मैं अपने दादाजी को बता सकूं। तब मैंने अपने दादा को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। मेरी स्टोरी सुनने के बाद दादाजी हंसने लगे और मुझसे कहा कि बस बच्चा, इतनी सी बात है। मैंने कहा दादाजी, आपको ये इतनी सी बात लग रही है। दादा ने कहा कि बच्चा, घबराओ मत, आज मैं तुमको कुछ नियम बताऊंगा जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम हमेशा खुश भी रहोगे। तुम्हारा बिजनेस फिर से आसमानों की ऊंचाइयों को छू लेगा। तब अजय कहता है कई सूरज, मेरा भाई, वो कौन से नियम थे जिससे तेरी लाइफ चेंज हो गई? प्लीज़ यार, मुझे भी बताना यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तब सूरज कहता है कि अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे वो नियम ज़रूर बताऊँगा। बस उन नियमों को अच्छे से सुनना और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करना।
तब सूरज अजय को 4 नियम बताता है। सूरज कहता है कि पहला नियम है वो ये है कि धैर्य और समय का महत्व समझें। धैर्य और समय जीवन के 2 अनमोल रत्न हैं। ये दोनों ही हमें जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं अगर हम इनकी महत्व को समझ लेते हैं। अक्सर लोग सफलता की दौड़ में सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में भी कुछ चीज धैर्य और समय की मांग करती है। धैर्य रखना कठिन है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। ये हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने का हुनर सिखाता है। कई बार हम चुनौतियों का सामना करते हुए अधीर हो जाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ एक झटके में ठीक हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल हालात भी धीरे धीरे ही आसान होते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम उन चीजों को समझ पाते हैं जिन्हें जल्दबाजी में हम नहीं देख पाते। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। एक कुम्हार सुंदर सा घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को लगातार घुमाता है, धीरे धीरे उसे आकार देता है और कुछ समय के बाद वो घड़ा बन जाता है। अगर उसके अंदर धैर्य ना हो और वो जल्दबाजी में घड़े को भट्टी में डाल दे तो वो घड़ा कमजोर और बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन वो सही समय तक इंतजार करता है, इससे उसका घड़ा मजबूत और सुंदर बनता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी सही समय पर सब कुछ सही होता है। धैर्य हमें सिखाता है कि हम अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहे और फिर समय अपने आप वो सब हमारे सामने ले आता है जो हम सच्चे मन से चाहते हैं। ये एक ऐसा भरोसा है जो हमें शांत और संतुलित बनाता है। समय की अहमियत ये है कि वो कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने हर पल का सही से उपयोग करें। बेशक जीवन में कुछ चीजें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समय को व्यर्थ जाने दें। इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। धैर्य रखना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुण है जो हमें हर परिस्थिति में सफलता दिलाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग अपने जीवन में सही समय का आनंद उठा पाते हैं। वक्त से पहले, नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। समय और धैर्य हमें ये सिखाते हैं कि हमें केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब कुछ समय के हाथों में छोड़ देना चाहिए। हमारे पास हर दिन का एक विशेष मौका होता है, इसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। धैर्य के साथ समय का महत्व समझने वाले लोग ही जीवन में सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव कर पाते हैं। याद रखें, धैर्य और समय के साथ ही जीवन की असली खूबसूरती का अनुभव होता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल को गहराई से जिएं, मेहनत करें और धैर्य रखें। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। नियम नंबर 2 ये कहता है कि कभी भी जल्दी कर्ज ना लें, क्योंकि कर्जा लेने वाले लोग हमेशा कर्जा देने वाले लोग के नौकर होते हैं। आप सबको ऐसा लगता है कि हमने तो बस ऐसे ही पैसे ले लिया है उधार में और आराम से दे देंगे, क्या टेंशन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब तक आराम से EMI जमा हो रही है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास EMI देने के पैसे नहीं होते या वो पैसे किसी इमरजेंसी में खर्च हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि तुम पैसे देने वाले के नीचे ही हो, तुम उसके नौकर हो, उसकी EMI भरने के लिए ही तुम जॉब कर रहे हो। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि पैसे से पैसे बनते हैं और आपका वेल्थ क्रिएट करने का मेन सोर्स क्या है? वो है आपकी सैलरी, यानी कैश, जो कि उसे ही हम अपने हाथ में नहीं रखते। सैलरी आने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमें इसका इतना बिल देना है, इसकी इतनी EMI देनी है, इतनी की शॉपिंग करनी है, और फिर लास्ट में हमें ये देखना होता है कि इतना हमें पर्सनल खर्च करना है। चलो बेसिक नीड्स तो ठीक है, पर एक कार लोन पे ले लेना, पर्सनल लोन ले लेना, फ़ोन की EMI चालू करवा लेना, ये सबको तो अवॉइड किया जा सकता है ना। अगर आप आज कार नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा वेट कर लो, बाद में ले लेना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो यार किस्त पे ले लेंगे, फिर आराम से देते रहेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट हम अलग से देते हैं। 4 लाख वाली कार 5 लाख में लेंगे इंटरेस्ट लगाकर। तो सेकंड नियम यही कहता है कि हर महीने EMI देने की बजाय आप
उस चीज को अभी ना खरीदें। पैसे बचाएं और उन पैसों को प्रॉफिटेबल एसेट्स में लगा दें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या रियल स्टेट्स में इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको इंटरेस्ट देने की बजाय इंटरेस्ट मिलने लगे, ताकि हमारी कमाई बढ़ने लगे। और जब हमारी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो ना कि ईएमआई देकर घाटे से उस चीज़ को खरीदें, बल्कि आप कैश पैसा देकर सेम रेट में उस चीज़ को खरीद लें। जबकि हम इसका उल्टा करते हैं, हम अपनी सारी कमाई बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने में दे रहे हैं, और फिर जिस कार या बाइक को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसी कार या बाइक में बैठकर हम सोच रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं बचते। कैसे बचेगा मेरा भाई? क्योंकि आप तो कर्ज ले रखा है, आपने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया है। और जो थोड़ा बहुत कंट्रोल बचा भी है आपके अंदर, वो आजकल के क्रेडिट कार्ड्स खत्म कर रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भाई इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते और कैसे ये क्रेडिट कार्ड हमें नुकसान पहुंचाता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए भाई, अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है और कुछ चीज़ आपको पसंद आ गई, तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और सोचते हैं चलो क्रेडिट कार्ड से दे देंगे। तो इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि एक तो आप उस चीज़ को भी खरीद लेते हो जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी सैलरी आने से पहले ही आप उसे खर्च कर देते हैं और बाद में आपकी पूरी की पूरी सैलरी इसमें ही चली जाती है, और फिर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले तो अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करना सीखना चाहिए। अब इसे सही से यूज़ कैसे करें? तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सही क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप कोई भी फालतू चीज़ नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको बहुत ज़रूरी हो। जैसे कि मान लो आपके घर का राशन खत्म हो गया है, तो आपको राशन तो लाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा और उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। तब आप पैसा उधार ना लेकर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चों की फीस भरनी है, तब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लेनी हो, जिसके लिए आपको लगे कि इसे उधार पैसा लेकर लेना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग आपस में ही शो ऑफ कर रहे होते हैं कि आजकल किसके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं या किसकी ज़्यादा लिमिट है। कोई कहता है वाह मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, तो वहीं कोई कहता है कि मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि आपको जितने लोगों को पैसा देना है, आप उतने लोगों के नौकर हैं। आप तब तक किसी के नौकर नहीं बन सकते जब तक आपको किसी का कुछ देना नहीं है। तो इस नियम का मतलब यही है कि कभी भी कर्जा मत लो। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सही है कि कर्जा लेकर भी अमीर बना जा सकता है, लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होगी। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना मेरा कहना यही है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप ये समझकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें कि हमें कहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 3 ये कहता है कि छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। छोटी छोटी खुशियों का महत्व देने का मतलब है जीवन में सच्ची खुशी पाने का रहस्य। अक्सर हम लोग बड़े बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि सिर्फ उन सपनों के पूरे होने पर ही हम खुश हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन में असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है, उन छोटे छोटे कामों में छुपी होती है, उन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है जिन्हें हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। एक मुस्कान भरा पल किसी अपनों के साथ बिताने में छुपी है, सुबह की तरह ताज़ा हवा में छुपी है, बच्चों की खिलखिलाहट में छुपी है। ये सभी छोटे छोटे पल हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, खुशी से जीवन जीने की राह दिखाते हैं। जीवन की बड़ी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें हल्का महसूस करा सकता है, हमें सुकून दे सकता है, बशर्ते हम उन पलों को जी भरकर जीना सीखें। यहाँ पर एक कहानी इस बात को समझाने के लिए ज़रूरी हो। एक व्यक्ति हर रोज़ अपने बड़े लक्ष्य की दौड़ में लगा रहता था। वो ये मानता था कि जब वो एक दिन सब कुछ
हासिल कर लेगा तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। एक दिन उसके छोटे बच्चे ने उसे बुलाकर अपने बनाए हुए एक चित्र को दिखाया। उस व्यक्ति ने कुछ पलों के लिए अपने काम को छोड़ दिया और अपने बच्चे की इस मासूम खुशी में शामिल हो गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली आनंद इन छोटे छोटे लम्हों में ही छुपा हुआ है, जो हर दिन हमारे सामने आते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। दोस्तों, छोटे छोटे लम्हों में ही हमारा सारा का सारा संसार छुपा होता है। हमारी सारी खुशियां छुपी होती हैं। छोटी खुशियों को महत्व देने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बात में सुंदरता ढूंढना सीखें। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो हमारा मन हर पल सकारात्मक और शांत महसूस करता है। दोस्तों, आप लोगों को भी याद होगा, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हमें एक चॉकलेट मिल जाती थी तो हम खुश हो जाते थे। जब हमें खेलने के लिए 1 घंटा मिलता था तो हम कितना खुश हो जाते थे। हम लोग उस टाइम के छोटे छोटे खेल में कितना खुश हो जाते थे। लेकिन आज हमारी खुशी कहीं खो सी गई है। शायद हमें याद भी नहीं होगा कि हम आखिरी बार कब दिल से हंसे थे, कब हम दिल से खुश हुए थे। ऐसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपनी ख्वाहिशें हद से ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। हम उन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ बड़ा ना करो, ऐसा नहीं है मेरा भाई। आप बहुत बड़ा करो, आप खूब तरक्की करो, आप आसमानों की ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास भी नज़र डालकर देखो। आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे सकती है, आपको आनंद का एहसास दिला सकती है। बस आप उन्हें देखो, उन्हें समझो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आपका बिलीव बढ़ेगा, तब आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इन लम्हों का महत्व समझ जाते हैं, जब हम अपनी जीवन की दौड़ में थकान महसूस करते हैं, तो यही छोटे छोटे पल हमें ऊर्जावान बनाते हैं, हमें जीने का असली आनंद महसूस कराते हैं। इसलिए जीवन में इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें। जीवन के हर पल को महसूस करें, अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं। नियम नंबर 4, संतोष का मूल्य समझें। एक हम हैं जो अक्सर ये मान लेते हैं कि संतोष का मतलब है कि हमें किसी चीज़ की चाहत नहीं होनी चाहिए या हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि संतोष का मतलब किसी चीज़ की कमी में खुश रहना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसमें खुशी और कृतज्ञता महसूस करना है। संतोष वो चाबी है जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। संतोष के बिना हमारा मन हमेशा बेचैन और अस्थिर रहता है। हम हर वक्त अपने आसपास की चीज़ों से तुलना करने लगते हैं और हर बार बस यही सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। इस तरह की सोच हमें हर पल असंतुष्ट बनाती है और हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक साधु थे जो हर दिन शांत मन से नदी किनारे ध्यान लगाया करते थे। एक दिन एक अमीर आदमी उनके पास आया और बोला, साधु महाराज, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कैसे खुश रह लेते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चा, मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं उन चीज़ों की चिंता नहीं करता जो मेरे पास नहीं है। उस अमीर आदमी ने साधु से बहुत कुछ सीखा और समझ गया कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के संतोष में है। संतोष का मतलब ये नहीं कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपनी इच्छाओं का पीछा करते हुए भी उस स्थिति में खुश रहना सीख जाएं जहां हम वर्तमान में हैं। जब हम अपने मन में संतोष रखते हैं तो हम अपनी राह में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगते हैं। ये हमें आंतरिक शांति देता है और हमारे मन को हल्का और प्रसन्न बनाए रखता है। जैसे कि हमने नियम नंबर 4 में बताया है कि आप छोटी छोटी खुशियों को अगर नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि पैसा, खुशी, सफलता, सब कुछ पा सकते हैं। संतोष की सुंदरता ये है कि ये हमें एक नई दृष्टि देता है। जब हम संतोष में जीते हैं तो हम अपने जीवन के हर छोटे पल का मूल समझते हैं, जैसे कि पेड़ की छांव का, बारिश की बूंदों का, अपने चाहने वालों के साथ बिताए गए समय का। दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी दौलत है संतोष। दिल में हो जब संतोष का दीपक
तब हर अंधेरा रोशन हो जाता है। देखिए आज के समय में ज़्यादातर क्या होता है कि हम बहुत बिजी हो जाते हैं। क्यों बिजी होते हैं? जाहिर सी बात है, इस दुनिया में नाम करना है। क्यों करना है? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, जो सबके मन में रहता है। वो है खुशी के लिए। सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। क्यों छूना है? अपनी और अपने परिवार की खुशी के लिए। ढेर सारा पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? वही खुशी के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी लोगों को खुशी नहीं मिलती है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, उसने अपना पूरा जीवन इस खुशी के लिए गंवा दिया, लेकिन उसे खुशी नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ पता है आप लोगों को? दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर संतोष नहीं था। उसको लगता था अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, और ये अभी और चाहिए के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप सफलता प्राप्त ना करें, मैं ये नहीं कहता कि अपने जीवन के लिए संघर्ष ना करें। आप सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर संतोष का भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि आप चाहे जितना कमा लें, लेकिन कभी ये नहीं होगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लो आप एक क्रिकेटर हो, अभी आप गांव के बच्चों के साथ खेलते हो, तो आप क्या सोचते हो? काश मेरा गेम और अच्छा हो जाए, काश मैं गांव की बड़ी टीम में खेलने लगूं। अब आप गांव की बड़ी टीम में खेलने लगे। अब आप सोचते हो काश मैं अपने टाउन की टीम से खेलने लगूं, काश मैं अपने जिला की टीम में खेलने लगूं, काश मैं अपने स्टेट की टीम से खेलने लगूं, काश मैं अपने देश की टीम से खेलने लगूं। अब आपको इंटरनेशनल टीम में चांस मिल गया, तो अब आपको क्या लगता है? आप खुश हो जाओगे? जी हाँ, सिर्फ एक पल के लिए खुशी मिलेगी, उसके बाद फिर वही दौड़ शुरू हो जाएगी। काश इसका रिकॉर्ड तोड़ दूं, काश उसका रिकॉर्ड तोड़ दूं। यही चलता रहेगा और आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर संतोष का भाव नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना गोल बनाओ, उसके लिए संघर्ष करो, लेकिन जिस पल में आप हो उस पल का भी आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये जो पल एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में नहीं खिला सके, तो बच्चों के बड़े होने के बाद आप उस पल को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए कहता हूँ, जीवन में सब कुछ पाने की चाहत रखो, लेकिन अपने अंदर संतोष का भाव रखो। संतोष का मूल्य समझना हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन को हल्के और खुशनुमा तरीके से जीना चाहिए। हमारी असली खुशी उन चीज़ों में नहीं है जिनकी हम दौड़ में लगे रहते हैं, बल्कि उन चीज़ों में है जो हमारे पास अभी है। संतोष हमें जीवन की हर स्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। सोचिए, क्या आप अपने जीवन में संतोष महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप उन चीज़ों में खुशी ढूंढ पा रहे हैं जो अभी आपके पास है? अगर हाँ, तो आप एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं, और अगर नहीं, तो संतोष की इस भावना को अपनाएं। संतोष का असली मूल्य समझने के बाद ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव कर पाते हैं। अब अजय को सब कुछ समझ आ गया था। उसने सूरज का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।